Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 21st of June and the time duration is around 3 p.m. in the afternoon. और इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा होता है अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं। और अपॉइंटमेंट के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कल वाला सिनेरियो हुआ था उसमें तो खैर पूरा स्कैम ही था। इन लोगों को अपना पूरा कवर करना था, जो भी इन लोगों ने पहले ब्लैक लिस्ट वगैरह कर रखे, ब्लैक लिस्ट कह रहा हूँ, जो ब्लैक मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं अपॉइंटमेंट, उसको कवर करना था। तभी इन लोगों ने 26 के अपॉइंटमेंट रिलीज़ करे थे। दे आर नॉट बुकेबल। और जो भी लोगों ने बुक करे, बहुत कम लोग बुक कर पाए होंगे, 3-4 लोग ही बुक कर पाते हैं उसको, 5 से 10 अपॉइंटमेंट इसके ऊपर रिलीज़ नहीं हुए होंगे। अदरवाइज अभी भी अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है। अगर आपको एजेंट के थ्रू कराना है 26 का, तो मैं नंबर वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट दे आर चार्जिंग अराउंड 40,000 to 60,000 रुपीज़ के आसपास में चार्ज कर रहे हैं वो लोग। किसी को रिक्वायरमेंट वगैरह है तो आई कैन हेल्प यू आउट गाइज। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, अब जो अपॉइंटमेंट ओपन होंगे इसके अलावा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था 29 के अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे, बहुत कम लोग बुक कर पाए थे, बुक हुए थे 5 से 10 अपॉइंटमेंट उसमें मैनुअली बुक हुए थे, और जो अदर अपॉइंटमेंट थे उस पूरे ब्लैक होवर के थे। तो दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग राइट नाउ। ऐसे प्रोसेस पूरा रन कर रहे हैं लोग। इसके अलावा अगर आपको मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊं, तो अब जो अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट बुक हो पाते हैं। इससे पहले लास्ट मंथ में अगर देखें तो मई के स्टार्टिंग वाले टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे, जब साइट क्रैश हुई थी 3-4 दिन के लिए लगातार। तो उसमें अपॉइंटमेंट बुक हुए थे बहुत लोगों के, और बहुत लोगों को ऐसा हुआ था कि साइट क्रैश हो गई थी, साइट वर्केबल नहीं थी। उसमें भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे ब्लैक हुए होंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे और बहुत लोग बुक कर पाए थे उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो पहले मैंने जयपुर लोकेशन का देखा था, जो शाम वाले टाइम पे 2-2:30 बजे के टाइम पे अप्रैल लास्ट लास्ट में अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे। तो उसमें ऐसा सिनेरियो हुआ था कि अपॉइंटमेंट उसमें भी बुक हो रहे थे। अब देखें, अगर कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ओपन होते थे, 5 से 10 लोग अपॉइंटमेंट एक लोकेशन के लिए अगर बुक कर पाते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप उस टाइम पे लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं है तो अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस आउट द स्लॉट। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। और इसके अलावा देखते रहें, अगर कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह आए तो बुक कर लें। यू नेवर नो, कभी भी अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है। और अभी के लिए जो अपडेट प्रोवाइड करना था, आज का अपडेट बता देता हूँ। मॉर्निंग टाइम से स्लॉट्स अभी तो मेरे को लगता नहीं रिलीज़ हुए थे। मैंने बहुत कम चेक करे हैं आज, 3 से 4 टाइम, 3 to 4 टाइम्स आई चेक द स्लॉट्स फॉर एंटायर लोकेशन। इंडिया के अंदर जितनी भी लोकेशन है सारे जोन के लिए मैंने चेक करे। न्यू दिल्ली में तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, और जो अपना जयपुर लोकेशन है, जयपुर लोकेशन में 26 का भी स्टिल शो कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आप उसमें डिटेल वगैरह अपनी फुलफिल करते हैं, देन कैलेंडर वाले ऑप्शन में आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता। दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, उसमें जाके लॉगिन करने का भी कुछ फ़ायदा है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम शोइंग यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर द लोकेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अभी जो आगे का प्रोसेस है, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है, बिकॉज जो पुरानी वीडियो पोस्ट करी थी उसमें लॉन्ग टाइम हो गया है। तो जो नए अपडेट हैं, कैसे आप अपना बैंक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसके बारे में आपको प्रोसेस बता दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ईजी प्रोसेस है। अगर किसी को लॉगिन वगैरह करना आता है तो बैंक स्टेटमेंट भी निकाल सकता है। आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग। बैंक सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी होती है, बैंक स्टेटमेंट की आपकी कितनी वैलिडिटी होती है, इसके बाद एक वीडियो और पोस्ट करूँगा, उसमें आपको मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में अभी आपको अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बता देता हूँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर ऑल द लोकेशंस। अगर अभी देखें, न्यू दिल्ली तो हमारी प्राइम लोकेशन है। अगर कभी भी अपॉइंटमेंट चेक करने होते हैं तो आई यूजुअली चेक फॉर दिस लोकेशन ओनली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली लोकेशन का भी सिनेरियो चल रहा, नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ फॉर न्यू दिल्ली लोकेशन। न्यू दिल्ली में एक बार अभी नेशनल स्टूडेंट वीज़ा का भी चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर दैट, बिकॉज दो ही ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें ज़्यादा इशू आता है। नेशनल स्टूडेंट में भी उतना इशू नहीं आता। अगर आप एक महीना वेट करता तो 1 महीने के अंदर आपको मिल ही जाता है। दैट इज़ नॉट सिमिलर टू नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, क्योंकि जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है इसमें तो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अपॉइंटमेंट। ना द नेट इज़ वर्किंग वेरी स्लो, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस वर्क कर आपको बता रहा था मैं। जयपुर लोकेशन का भी ओपन होगा, इसके अलावा साउथ का भी चेक करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि साउथ का तो ऐसा है कि अपॉइंटमेंट मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे ओपन हो, क्योंकि अभी लास्ट वाला टाइम अगर देखें तो लास्ट वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इशू आया उसमें। नेशनल में भी अभी स्लॉट्स ओपन नहीं है, क्योंकि जैसे अभी न्यू दिल्ली साउथ न्यू नॉर्थ वाली लोकेशन है, इसके लोग फिर भी मंथली बेसिस में 2-3 बार तो ओपन करते हैं। साउथ का बहुत कम होता है। जैसे साउथ का पिछले बार सेल आउट हुए थे अपॉइंटमेंट, वो लास्ट वाले टाइम पे हुए थे। जैसे अगर आप देखें तो बैंगलोर वाली लोकेशन के लिए हुए थे, वो भी मेरे को लगता है कि स्लॉट ओपन नहीं हुए थे, ब्लैक ही हुए थे वो भी, जो बुकिंग वगैरह हुई थी उस टाइम पे। स्लॉट वैसे अपना वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे भी। जैसे 1-2 दिन अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे, तो 2 दिन के लिए अपॉइंटमेंट ओपन हुए थे मई वाले टाइम पे। यस।
तो मई वाले टाइम पे बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक भी करे थे बैंगलोर लोकेशन के और अदर लोकेशन के, चेन्नई लोकेशन के। सो राइट नाउ अभी भी सेम ही चीज़ हो रही है और देखें प्रोसेस का क्या होता है आगे। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम जयपुर लोकेशन, द अदर लोग वी आर चेकिंग द स्लॉट्स इन नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर अगर चेक करें तो अभी चेक करते हैं क्या सिनेरियो रहता है। मैंने चेक किया था पहले 26 का शो कर रहा था। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज शोइंग राइट है। और yeah, still it is showing the same thing. It is showing that slots are open for 26th of this month, but the slots are not bookable. अगर आप जाएंगे वहाँ पे बुक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अदर लोकेशन का आप चेक कर लेते हैं। अदर लोकेशन के लिए हैदराबाद, कोलकाता के मॉर्निंग वाले टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं। मुंबई लोकेशन का तो ओपन नहीं था। 3 to 4 AM, बिटवीन 3 to 4 AM मैंने चेक किया था परसों, तो मॉर्निंग का 20th का इसमें स्लॉट ओपन था। वी आर सॉरी बट नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। हैदराबाद लोकेशन का भी सेम ही है। और चेन्नई लोकेशन का एक बार चेक कर लेते हैं। अभी बहुत से टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है इसमें अपॉइंटमेंट लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। शाम के टाइम पे भी अपॉइंटमेंट रिलीज़ हो रहे हैं 9 से 12 बजे के टाइम पे। एक बार उस टाइम पे भी आप चेक करते रहें। मॉर्निंग वाले टाइम पे अगर मैं फॉलोअप लेता हूँ तो पूरे दिन का अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं नहीं इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस चेक फॉर द चंडीगढ़ लोकेशन। The scenario is same, no slots are available right now for that location also. Same goes for the location as well. मेरे को लगता नहीं अपॉइंटमेंट अभी ओपन होंगे। रैंडम बेसिस पे एक बार आपको मैं शो करा देता हूँ क्या दिक्कत चल रही है अभी इसमें। अगर आज अभी अपॉइंटमेंट ओपन हुए तो आप कमेंट डाउन करके बता दें। और इसके अलावा द मेन थिंग इज़, इस ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि अपॉइंटमेंट अगर ओपन होते तो कमेंट डाउन में पता चल जाता है कि अपॉइंटमेंट अभी ओपन है। फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ पीपल गेट हेल्प कि उनको पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट कब ओपन है। अदरवाइज़ अगर हम रैंडमली बिना कोई ग्रुप वगैरह फॉलो करे हुए अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो कुछ आइडिया वगैरह मिल नहीं पाता कब स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं और कब स्लॉट्स ओपन हुए। सो वी यूजुअली गेट एन आइडिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंट वगैरह के नंबर वगैरह देखें तो लोग पिंग कर देते हैं यहाँ पे। अगर कोई न्यू एजेंट इसमें वर्क करता है तो उनको भी अपना काम वगैरह करना ही होता है। सो दे डू वन थिंग, दे पुट देयर डिटेल्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप उनसे बात कर लें। अगर आपको सही जेन्युइन लगते हैं वो लोग, देन रीच आउट टू देम। अगर आपको लग रहा है कि एजेंट सही है और ही इज़ चार्जिंग अ नॉमिनल प्राइस फॉर दिस अपॉइंटमेंट, देन गो फॉर इट। और अभी भी आपको बता दूँ 60,000 रुपये का अपॉइंटमेंट मत लें। इसमें एजेंट वगैरह ने नंबर वगैरह पिंग कर रखे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट फॉर 40K। डू नॉट गो फॉर 50 और 60 इफ यू आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट इन ओनली 40,000 रुपीज़। देर इज़ नो नीड ऑफ पेइंग 20,000 एक्स्ट्रा। 20,000 रुपये में आपका अपना इंश्योरेंस भी हो जाएगा और इंश्योरेंस भी हो जाएगा, डमी टिकट भी हो जाएगा, और उसमें आप यहाँ अपना ट्रैवल जो भी आपका एक्सपेंस है उसमें पूरा आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्ट स्मार्टली और जितना भी पैसा है थोड़ा सेव करें, कहीं भी अंधाधुंध पैसा ना फेंक दें। अगर अपॉइंटमेंट ले भी रहे हैं तो पूरा चेक कर लें 2-3 जगह, क्योंकि इसमें ही 2-3 एजेंट हैं। दे आर प्रोवाइडिंग फॉर 40,000 एंड सम एजेंट आर प्रोवाइडिंग फॉर 60,000। डू नॉट गो फॉर 60। 20,000 रुपये का आप एडिशनल पे कर रहे हैं तो इस चीज़ से बचें। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कन्फर्मेशन वगैरह भी ले लें, क्योंकि सिनेरियो ऐसा होता है बहुत लोगों को फेक भी मिल रहे हैं। फेक लेके वहाँ पहुँच जाओगे भाई, वैसे ही इतने परेशान है। अगर फेक अपॉइंटमेंट लेके उधर जाते हो तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी प्रोसेस में, फिर दोबारा फाइल लगाने का मन होगा भी नहीं। इतना डॉक्यूमेंट करके दोबारा जाओगे, इंश्योरेंस नया बुक करना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं कब का अपॉइंटमेंट मिलेगा। और डमी टिकट भी आपके नए होते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ नया हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी नया फिल करना पड़ेगा, चेकलिस्ट भी न्यू फिल करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा मन होगा भी नहीं। तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग रादर देन गेटिंग फेक अपॉइंटमेंट एंड गोइंग टू द VFS। उनको दिखा के फिर ऐसा होगा वो लोग वहाँ से बाहर ही कर देंगे आपको। इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, वैसे ही सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है। और प्रोसेस को अगर आप ऐसे आगे ले जाएंगे फिर दोबारा तुम्हारा फाइल लगाने का इसमें मन नहीं रहेगा। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग। हो जाता है प्रॉपर, अगर एक बार अपॉइंटमेंट मिलता है तो पहले देख लें जेन्युइनिटी। अगर जेन्युइन देख लें उसका कितना है, जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर मत खरीदें उसे। फेक लेके कुछ फ़ायदा नहीं भाई, अपने को तसल्ली देके, क्योंकि जो प्रोसेस है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 60-70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये और महंगा चले जाएगा दोबारा। 40,000 रुपये, 40 से 60 के बीच में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, 20,000 रुपये का तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आने का खर्चा हो जाएगा, फिर दोबारा तुम्हें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, डमी टिकट बनाने पड़ते हैं, तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। 1-1.5 लाख रुपये का पहुँच जाएगा, दोबारा अपॉइंटमेंट भी लोगे। तो इस सब चीज़ों से बचें। बहुत लोग परेशान भी हैं, बहुत लोगों को फेक अपॉइंटमेंट मिले भी हैं। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। एडवांस में पैसे ना दें किसी को भी। एडवांस में अगर किसी को पैसे दे देते हैं तो एजेंट वगैरह को पैसा मिल जाता है।
फिर उनको ऐसा लगता है वो काम करते नहीं है प्रॉपरली, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर कुछ भी काम करें तो कुछ अमाउंट अपना नॉमिनल कुछ परसेंट दे और कुछ परसेंट अपने पास रखें ताकि वो काम जल्दी से आपको करके दे दे। तो क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है, फ्रॉड बहुत होते हैं और फ़ोन नहीं उठाते बहुत लोग। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। और अगर ट्रैक नहीं कर पाए तो फिर इशू रहेगा आपको भी। अपार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन आई एम गोना टेल यू अबाउट अदर लोकेशन एज वेल। लेट्स चेक फॉर द अहमदाबाद लोकेशन व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। इसमें ग्रुप बनाने का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव क्रिएटेड अ ग्रुप इन दिस यूट्यूब जिसमें सबको अपॉइंटमेंट की अपडेट वगैरह मिलते रहती। कमेंट सेक्शन वैसे अगर देखूँ तो कमेंट सेक्शन एज अ ग्रुप ही वर्क कर रहा। अगर किसी को भी कुछ क्वेरी वगैरह होती है दे कैन पोस्ट इट देयर, और जिसको भी इसका सॉल्यूशन पता है तो वहाँ पोस्ट कर देता है। और देखें अब क्या होता है, आगे का सिनेरियो क्या चलता है। वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर करंटली अवेलेबल राइट नाउ, न्यू स्लॉट ओपन एट रेगुलर इंटरवल्स, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सेम गोज फॉर अहमदाबाद लोकेशन एज वेल। तो हर जगह का सिनेरियो करंटली ऐसा चल रहा है कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। और अदर कैटेगराइजेशन की अगर बात करूँ, नेशनल अदर में आपको ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई नेशनल डिपेंडेंट में चेक कर रहा है तो उसको भी मिल जाएगा, नेशनल स्टडीज़ में भी मिल जाएगा। जो एक कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दैट इज़ नेशनल एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी एवरी अदर कैटेगरी में ऐसा है कि अपॉइंटमेंट आपको मिल ही जाएगा, ऐसा इशू होगा नहीं आपके साथ। फॉर नाउ दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ वर्किंग। और सारा पूरा स्कैम ही चल रहा है इसमें, पता नहीं यार क्या है। VFS को मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ऐसे प्रोसेस वर्क करना था, पता नहीं करते क्यों नहीं है वो लोग। डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट कर लेते, जिसका रिजेक्शन देना था रिजेक्शन दे देते, पर इनका अलग ही सिनेरियो चल रहा है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट एज वेल। अपॉइंटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं, अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर चार्जिंग अ ह्यूज प्राइस फॉर दैट। 40,000 रुपये का 40,000 रुपये देते हो तो अपॉइंटमेंट आपको ईजिली मिल जाएगा। और उसमें स्कैम ये भी चल रहा है, फिर दिक्कत ऐसा होता है 20-25 लोगों को अपॉइंटमेंट भेज देते हैं, उसके बाद रिएक्शन भी उसी रेट से देते हैं वो लोग। तो वो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अगर 22 लोग जा रहे हैं, 22 के 22 का अगर रिजेक्शन दे रहे हैं तो पता नहीं कैसे प्रोसेस वर्क करा रहे हैं। 22 के 22 लोगों का 50 लौट जाते हैं, 22, 32, 30 ऐसे के लौट जाते हैं। अगर इन लोगों का सिनेरियो ऐसा रहता है, अगर पूरे लॉट को रिजेक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। 22-30 लोगों की पूरी फाइल तो ख़राब नहीं हो सकती वन गो में। तो अंदर भी पूरा स्कैम वगैरह चल ही रहा। अब 30 में से किसी को तो वीज़ा देते वो लोग, पर बीच में ऐसा हुआ था एक लौट गया था अभी, क्योंकि इसमें अपडेट वगैरह आते रहते हैं, ईमेल के थ्रू भी मेरे को बताते रहते हैं लोग। आई यूजुअली गेट इन टच विथ अदर एप्लीकेंट एज वेल, जिन लोगों ने अपना सबमिशन वगैरह सब कर दिया था पहले भी, जिसका क्या रिजल्ट आया। तो उन लोगों ने बताया भी अगर पूरा रिजेक्ट कर रखा है इन लोगों ने, दे हैव टोल्ड दिस थिंग टू मी। तो अब एंटायरली डिपेंड करता है कैसे प्रोसेस वर्क करता है, और देखें अब क्या होता है आगे। अपॉइंटमेंट ओपन होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो फिर भी सही है, फिर भी चेक करते रहेंगे क्या होता है इसके बाद। अदरवाइज़ जिसका PCC एक्सपायर हो रहा है तो आप कर लें इसका कॉन्फर्मेशन। अदरवाइज़ मैं ऐसा करूँगा, एक बार कल या परसों में पासपोर्ट सेवा केंद्र में कॉल करके PCC का भी आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे दूँगा कैसे वो प्रोसेस वर्क करता है। अब इसके आगे मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, आपको अपना जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाना है, जस्टिफिकेशन के अलावा अपना अपडेटेड कवर लेटर कैसे बनाए, रेज्यूमे कैसे क्रिएट करें, जैसे मैंने पहले बताया था। उसको ही मैं एक वीडियो में डाल के आपको दोबारा क्लैरिफिकेशन दे दूँगा, क्योंकि पुरानी वीडियो हो गई हैं और बहुत लोगों ने चेक नहीं करी होंगी। अगर किसी को अर्जेंट बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू क्रिएट कवर लेटर, हाउ टू क्रिएट रेज्यूमे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट how to purchase insurance and how to book dummy ticket. Apart from that, I have shared the format of justification letter. अब justification letter में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और कहाँ से बनाना है, आई मैंशन ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट। और इसके अलावा आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो डिफरेंट रिफ्यूज़ल हैं, 3, 4, 10 जो आपके रिफ्यूज़ल आते हैं, तो उनका भी क्लैरिफिकेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो देखो अब क्या होता है। सो आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर नाउ। अगर इसके अलावा कुछ अपडेट आता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस। हैव अ नाइस डे।